क्या तुम्हारे बाप का है ये भारत? ये हम मुसलमानों को कहते हैं, तुमने अगर भारत में रहना है तो हमारे बातों पे चल के रहना है। क्या तुम्हारे बाप का है ये भारत? ये तो गजब बेइज्जती है। हर हिंदुस्तानी का भारत है। आज हम धर्म पे बटे जा रहे हैं कि कौन भगवान राम के साथ है और कौन अल्लाह के साथ है। क्या भगवान राम सिर्फ तुम्हारा राम है? तुम्हारी पुस्तकों में लिखा है कि भगवान राम विश्व के भगवान है। अगर वो विश्व का भगवान है तो वो सबका भगवान है। वो अंग्रेजों का भी है, रूसियों का भी है, उनका भी है जो मानने वाले नहीं। हम मुसलमान अल्लाह को कभी ये नहीं कहते हैं कि वो रब्बुल मुस्लिमीन है, कि वो सिर्फ मुसलमानों का रब। कोई माने या ना माने, उस खून को याद कीजिए जो वहाँ उस जमीन पे पड़ा हुआ है। वो हिंदुस्तानी का खून। मोदी जी कभी तो सच बोलो। अरे सच तो बोलो, कभी तो सच बोलो। क्या बात तो सही है। डर नहीं है मरने का? तो हिंदू को अलग खड़ा करना चाहते हैं, मुसलमान को अलग खड़ा करना चाहते हैं, सिख को अलग खड़ा करना चाहते हैं। आज वो जलियांवाला बाग की बात कर रहे हैं, वहां तुम्हें अमित शाह नहीं बचाएगा। आज हम ये सोचते हैं मोदी को निकाल के मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। अरे पहले तो उसको निकालो, फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी की सोचो। क्या हम इनको हटा सकते हैं? तो मैं इनसे कहना चाहता हूं तुम गलतफहमी में हो। इस गलतफहमी को दूर करो। वो जमाना गया जब एक ही झंडा एक कोने से दूसरे कोने से लटकता था। वो जमाना गया कि देश को बचाना है और देश को उनसे बचाना है जो कि देश को तोड़ रहे हैं। और जो आपने आज यहाँ पे सबको अंतरिम बुलाया है कि देश को बचाना है और देश को उनसे बचाना है जो कि देश को तोड़ रहे हैं, ये आसान नहीं है। अगर हम ये समझते हैं कि इनको हम आसानी से हटा सकते हैं तो सच्चाई ये है इनको हम आसानी से हटा नहीं सकते जब तक हमारे दिल साफ नहीं होंगे। अगर मैं ये समझूं कि सिर्फ मैं ही मैं हूं और दूसरा कुछ भी नहीं है तो ये कभी भी नहीं जाएंगे। अमित शाह साहब ने सही कहा, 50 साल ये रहेंगे। अगर हम लोग जो यहाँ स्टेज पे बैठे हुए हैं और इनके नेता जो हैं, जब तक वो ये नहीं सोचेंगे अगर देश को बचाना है तो हमें अपनी जमात को भी कहीं ना कहीं कुर्बान करना है। अगर हम अपनी जमात को कुर्बान नहीं करेंगे और ये समझेंगे कि हम इनको हटा सकते हैं तो मैं इनसे कहना चाहता हूं तुम गलतफहमी में हो। इस गलतफहमी को दूर करो। वो जमाना गया जब एक ही झंडा एक कोने से दूसरे कोने से लटकता था। वो जमाना गया। अगर फिर से तुम वो जमाना लाना चाहते हो तो ये तो बीजेपी कह ही रही है कि हमारा झंडा कश्मीर से कन्याकुमारी और बंगाल से महाराष्ट्र तक उड़ता रहेगा। इसे अगर उसको हटाना है तो हमने यकजहती दिखानी है, प्यार दिखाना एक दूसरे के लिए और भूल जाना है अरे जो हम पे वार किए गए नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, जो हमारी खुद मुख्तारी लूटी गई, मैंने उसको साइड में रखा। मैंने कहा पहले उनको निकालो जो इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, जो हिंदू को अलग खड़ा करना चाहते हैं, मुसलमान को अलग खड़ा करना चाहते हैं, सिख को अलग खड़ा करना चाहते हैं। आज वो जलियांवाला बाग की बात कर रहे थे। वहां 6 से 13 अप्रैल तक बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है और 13 तारीख को सिखों का धर्म जो है वो इमर्ज हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी ने इसका नियम रखा। ये लोग वहां बैठे हुए थे। महात्मा गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया अंग्रेजों को हटाने का। ये नहीं कि मैंने कुर्सी पे बैठना है, इसलिए किया कि भारत से अंग्रेजों को निकालना है। आज हम ये सोचते हैं मोदी को निकाल के मैं प्रधानमंत्री बनूंगा।
अरे पहले तो उसको निकालो, फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी की सोचो। हम पहले ही प्रधानमंत्री बने। हालत यह है, उस खून को याद कीजिए जो वहां उस जमीन पर पड़ा हुआ है। वो हिंदुस्तानी का खून था, उस वक्त धर्म नहीं था। आज हम धर्म पे बटे जा रहे हैं। ये कौन भगवान राम के साथ है और कौन अल्लाह के साथ है? मैं इन हिंदुओं से पूछना चाहता हूं, क्या भगवान राम सिर्फ तुम्हारा राम है? तुम्हारी पुस्तकों में लिखा है कि भगवान राम विश्व के भगवान हैं। तो अगर वो विश्व का भगवान है तो वो सबका भगवान है। वो अंग्रेजों का भी है, रूसियों का भी है, उनका भी है जो मानने वाले नहीं। हम मुसलमान अल्लाह को कभी ये नहीं कहते हैं कि वो रब्बुल मुस्लिमीन है, कि वो सिर्फ मुसलमानों का रब है। हम कहते हैं वो अल्लाह कायनातों का रब है, आलम का रब है, कोई माने या ना माने। मगर इसमें हम लड़ाई नहीं करते। हम हिंदू से ये नहीं कहते तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, यहां नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते। ये हम मुसलमानों को कहते हैं तुमने अगर भारत में रहना है तो हमारे बातों पे चल के रहना है। क्या तुम्हारे बाप का है ये भारत? ये तो हर हिंदुस्तानी का भारत है, जिसने मरना यहां है और जिसने दफन होना यहां है। उसके जला के बाद भी उसकी जो खाक है वो जमीन में मिल जाएगी। मगर ये वो नहीं कहते। ये कहते नहीं, मेरा रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। अब आपने दिखाना है और इस मुल्क ने दिखाना है कि क्या वो रास्ता चाहिए हमें या वो रास्ता चाहिए जिसमें हर हिंदुस्तानी किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, कोई भी जबान हो, वो जिंदा चल सकता है और अमन से चल सकता है और इज्जत से चल सकता है। हमें अपने झगड़े भूल जाने। अगर हम अपने झगड़े नहीं भूलेंगे, मैं लीडरों से कहता हूं, तो फिर कभी भी हम इनको नहीं निकाल नहीं सकते। पहला कदम हमने उठाना है कि अगर हमने देश को बचाना है, पहले अपने आप को कुर्बान करना है। इस देश के लिए हमने कुर्बान करना है, कुर्सी के लिए कुर्बान नहीं करना। कुर्सी देश देगा और देश ही कुर्सी देने वाला है और देश ही कुर्सी से हटाने वाला है। आज हम पे तलवार लगी हुई है, खड़ी है, हर जगह झूठ बोला। अरे मेरी रियासत का हाल देखो, यहां कहते हैं हमारा संकल्प है कि हर जगह बिजली होगी, हर जगह तार होगी। मैं इनसे पूछता हूं, आपका संकल्प तो बड़ा अच्छा है, आइए देखिए मेरी रियासत में श्रीनगर में बिजली है या नहीं। गांव की तो बात ही नहीं है। आइए देखिए, आज 70 साल के बाद भी वाजपेयी जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया वतन को छोड़ने का। सड़कें कश्मीर से कन्याकुमारी तक, महाराष्ट्र से बंगाल तक, पूरी ऐसी सड़कें होंगे जो यूरोप में नहीं हो सकती। आइए मेरी रियासत में देखिए, 30 किलोमीटर, 30 मील बानिहाल से रामबन तक आज तक उसको ठीक नहीं कर सके। आज तक ठीक नहीं कर सके और हमारे लोग दर बदर रास्तों पे पड़े हुए हैं। हमारी माएं बहनें, हमारा खाने का सामान, तेल, यानी हाल देखिए कि 70 साल के बाद हिंदुस्तान की आजादी में हमारे यहां 10 लीटर डीजल मिलता है और 3 लीटर पेट्रोल मिलता है। अरे मोदी जी,
कभी तो सच बोलिए कि हमारा हाल क्या है। जिस रेल को कश्मीर पहुंचना था, कटरा से बानिहाल तक, वो कहते हैं, पहले कहते थे 2007 में पहुंचेगी, फिर कहने लगे 2010 में, फिर 15, अब कहते हैं 2025। मेरे ख्याल से तब तक मैं पहुंच जाऊंगा अल्लाह के पास, तो वो रेल छुक छुक करके भी नहीं पहुंचेगी। अरे सच तो बोलो, कभी तो सच बोलो। क्या डर नहीं है मरने का? जो आया है उसने जाना है। वहां तुम्हें अमित शाह नहीं बचाएगा, वहां तुम्हारे ये झूठ बोलने वाले मिनिस्टर नहीं बचाएंगे। वहां भगवान होगे और तुम होगे। एक तरफ से तुम्हारी सच्चाई होगी और एक तरफ से तुम्हारा झूठ होगा। वही हाल मेरा होगा, वही शरद पवार का होगा, वही आपके मुख्यमंत्री का भी होगा। वहां कोई बचाने वाला नहीं है। जो करोगे वही बचाएगा। इसलिए उससे डरो, उससे डरो, हमारे से मत डरो। अरे कुदरत से डरो। कभी तुम्हारा भी हशर ये ना हो जाए कि तुम सारे जीवों को लेकर उसी दरिया में डूब जाओ। भाई लोगों, पहले अपना ईमान सही करो, अपने भगवान को पहचानने की कोशिश करो। कोई धर्म बुरा नहीं है, इंसान बुरा है, धर्म बुरा नहीं। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। मेरे साथ जरा जोर का नारा दो, जय हिंद। अरे हाथ उठा के क्या मर गए हो? हाथ उठा के जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। म्यूजिक